तो दोस्तों अपने इंडिया में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए और इस साल की जो सबसे बड़ी सेल है वो भी इसी महीने के एंड में होने वाली है, जो कि फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज करके चलेगी, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल करके चलेगी। अब देखो इन सेल के दौरान हमें काफी सारे स्मार्टफोन के ऊपर बेस्ट ऑफर, डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो सारे स्मार्टफोन के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्मार्टफोन अच्छे होंगे, सारे स्मार्टफोन ही हमें परचेज करने चाहिए। देखो यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, क्या आपको सच में इस टाइम पे एक स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो दूसरी चीज की कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है जिसको आपको इस सेल में परचेज करना चाहिए। तो यहां पर पहले कंडीशन की तो हम बात नहीं करेंगे, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि इस सेल के दौरान आपको कौन से स्मार्टफोन परचेज करने चाहिए, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्राइस में मिलेंगे तो परचेज करने चाहिए। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आईफोन के साथ, क्योंकि आईफोन की नई सीरीज कल लॉन्च हुई, आईफोन 14 सीरीज, जिसकी वजह से जो पुराने सीरीज के स्मार्टफोन है वो थोड़े से सस्ते हो गए। जैसे कि मैंने देखा कि भाई आईफोन 12 और आईफोन 13 की प्राइस सेम कर दी है। अब अगर सच में इंडिया में भी इनकी प्राइस सेम हो गई है तो आईफोन 12 खरीदने का फायदा क्या है? आईफोन 13 ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर इस सेल में इनके ऊपर और डिस्काउंट मिलता है तो आईफोन 13 आप परचेज कर सकते हो। और इनके जो मिनी वेरिएंट है, आईफोन 12 मिनी हो या फिर 13 मिनी हो, इनमें से जो भी आपको सस्ता मिले वो सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से आईफोन 13 मिनी बेटर रहेगा अगर वो कम प्राइस पे मिलता है तो। और लास्ट में कौन बचा? अपना आईफोन 11। देखो ये एक 4G स्मार्टफोन है, एक टाइम पे काफी बेस्ट फोन था, लेकिन अभी ऐसा सीन हो गया ना कि इंडिया में 5G नेटवर्क आने वाला है, और अगर आप एक आईफोन खरीदोगे तो 2 साल तो कम से कम इसको यूज करोगे। अब वो अलग बात है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ज्यादा पैसा है तो आईफोन 11 क्यों खरीदोगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखो आईफोन 11 तब ज्यादा वर्थ रहेगा अगर आपके लिए 5G मैटर नहीं करता, तो डेफिनेटली एक कम प्राइस में आईफोन का एक बेस्ट फोन ये हो सकता है। अब चलते हैं रेडमी के स्मार्टफोन्स की तरफ। तो इस सेल में कौन से स्मार्टफोन रेडमी के बेस्ट रहने वाले? सबसे पहला रेडमी K50i स्मार्टफोन, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है, जो कि 26,000 रुपए का आपको मिलता है। अब अगर ये 21,000 या फिर 22,000 का इस सेल में मिलता है तो गेमर्स डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। और दूसरे फोन की बात करें तो वो है Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, बहुत ही लंबा नाम है। तो ये 20,000 रुपए का मिलता है, लेकिन सेल में अगर 17,000 के आसपास मिल जाए तो ये भी काफी सही परचेज ऑप्शन हो सकता है। और इसके बाद है मी का 11 Lite NE स्मार्टफोन, जो कि 25,000 के ऊपर मिलता है। अगर 25,000 के नीचे मिल जाए तो इसको भी परचेज कर सकते हो। और एक और स्मार्टफोन है जो कि बजट कैटेगरी में आता है, 15,000 के नीचे, अभी इसकी कुछ प्राइस 13,000 है, और ये फोन है Redmi Note 11। हाँ, माना कि 4G स्मार्टफोन है, लेकिन काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर ये सेल में 12,000 के नीचे मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा। अब बात करते हैं इन्हीं के सब ब्रांड की, यानी कि पोको की। पोको के कौन से स्मार्टफोन इस सेल में बेस्ट रहेंगे? सबसे पहला है पोको F4 स्मार्टफोन, जो कि 30,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला, कैमरा वाला, डिस्प्ले वाला फोन है। मतलब ऑलराउंडर स्मार्टफोन इसको कह सकते हैं। अब वैसे तो इसकी प्राइस कुछ 28,000 रुपए, लेकिन सेल में अगर 25,000 और उससे भी नीचे मिल गया ना, तो मैं तो कहता हूं कि भाई इससे बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। एक और है, उसकी आगे बात करेंगे, लेकिन ये भी काफी बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा स्मार्टफोन है पोको X4 Pro, जो कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G का रीब्रांडेड फोन है। इतना लंबा नाम, खैर छोड़ो। तो इस फोन की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये कुछ टाइम पहले 16,000 रुपए का मिल रहा था, पोको X4 Pro, लेकिन अभी इसकी प्राइस पता नहीं इन्होंने क्यों बढ़ा दी, 18,000 रुपए का मिल रहा है, शायद 19,000 का। लेकिन अगर सेल में फिर से 16,000 रुपए का मिल जाए तो डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। सोचो अगर इसकी प्राइस अभी भी 16,000 होती और ये सेल में चला जाता तो ये कितने का मिलता? 13,000 14,000 का, तो भाई बात ही क्या होती फिर। और लास्ट में एक और है पोको M4 Pro स्मार्टफोन। अब देखो वैसे तो इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 4G और दूसरा 5G। अब इसका जो 4G वेरिएंट है उसके स्पेक काफी बढ़िया है, मतलब उसमें एमोलेड डिस्प्ले वगैरह मिलता है। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 4G चाहिए तो वो 4G वेरिएंट के लिए जा सकता है, अगर किसी को 5G वेरिएंट चाहिए तो वो 5G वेरिएंट के लिए जा सकता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इन दोनों में से आप जो भी आपको पसंद है वो परचेज कर सकते हो। अब Redmi के बाद उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर Realme की बात करते हैं कि Realme के कौन से स्मार्टफोन बेस्ट रहेंगे इस सेल में। अब देखो वैसे तो Realme के काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन उनमें से बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला Realme 9 SE स्मार्टफोन, जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन है। 20,000 के नीचे स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर उसमें मिलता है। अब वैसे तो इसकी प्राइस कुछ 19,000 है, लेकिन सेल में अगर 17,000 या फिर उससे नीचे मिल जाए तो गेमर्स इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और दूसरा स्मार्टफोन है Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन। इस फोन की खासियत की बात करते हैं, जब ये लॉन्च हुआ था तब भी 20,000 के ऊपर था और अभी भी 20,000 के ऊपर है।
मतलब भाई Realme ने इसकी प्राइस कभी ड्रॉप ही नहीं की, लेकिन इस सेल के टाइम पे ये 20,000 के आसपास आपको मिल सकता है। तो Realme फैंस के लिए ये भी काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल की तरफ। इनका Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन मुझे काफी बढ़िया लगता है, जो कि कुछ 30,000 के ऊपर आता है, मतलब 35,000 36,000 का आता है, लेकिन 30,000 के आसपास अगर सेल में मिल जाए तो ये भी Realme की तरफ से काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। अब Realme के बाद इनके पापा यानी Oppo की बात करते तो Oppo की मुझे एक ही सीरीज बेस्ट लगती है, वो है Reno सीरीज। और Reno 8 सीरीज अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो आप परचेज कर सकते हो। अब Reno 8 30,000 के नीचे मिलता है, सेल में सस्ता मिल जाए 25,000 के नीचे तो काफी बेस्ट रहेगा। और Reno 8 Pro जो मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है, स्पेक भी कुछ प्राइस के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आप Oppo के बहुत बड़े फैन हो और आपको बस Oppo का ही एक फ्लैगशिप फोन खरीदना है तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब Oppo के बाद इनके भी कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। सबके कॉम्पिटिटर भरे पड़े, तो यहां पर हम बात करेंगे Vivo के स्मार्टफोन की, यानी कि Vivo के कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है। सबसे पहले फोन की बात करते हैं, वो है Vivo T1 Pro स्मार्टफोन, जो कि कुछ 25,000 के नीचे मिलता है, लेकिन सेल में 20-21,000 के आसपास अगर मिल जाए तो काफी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। और दूसरा जो कि इनका एक फ्लैगशिप लेवल का फोन है, वो है Vivo X80 स्मार्टफोन, जो कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अब वैसे तो इसकी प्राइस कुछ 55,000 मतलब 55,000 के अराउंड है, लेकिन 50,000 के नीचे सेल में मिल जाए तो ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और रिसेंटली इनकी जो Vivo V25 सीरीज लॉन्च हुई, जो कि इनकी काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, वो भी सेल के टाइम पे काफी सस्ती मिल सकती है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। अब इन्हीं के सब ब्रांड iQOO की बात करते हैं कि iQOO के कौन से बेस्ट स्मार्टफोन होंगे। सबसे पहला iQOO Neo 6 स्मार्टफोन, जो कि 30,000 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। एक गेमिंग स्मार्टफोन कह लो, बेस्ट कैमरा फोन कह लो, या फिर बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन कह लो। ये स्मार्टफोन वैसे तो 30,000 का मिलता है, लेकिन सेल में 26,000 के आसपास मिल जाए तो मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग डिसीजन हो सकता है ये। और दूसरा है iQOO 9 ऐसे स्मार्टफोन, जो कि इनका बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन। अब वैसे तो इसकी प्राइस कुछ 34,000 के आसपास है, लेकिन 30,000 के नीचे सेल में मिल जाए तो इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और बाकी कुछ ऑप्शन जैसे कि iQOO Z6 Pro है, जो कि Vivo T1 Pro का ही रीब्रांडेड फोन है, तो अगर आपको Vivo की ब्रांडिंग नहीं पसंद तो आप iQOO Z6 Pro के लिए भी जा सकते हो। और प्राइस भी दोनों की सेम है। OnePlus, अगर OnePlus का फोन खरीदना है तो कौन से बेस्ट रहेंगे? OnePlus Nord 2T, जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, 30,000 के नीचे ये बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। और उसके बाद OnePlus 10R, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे यही दो बेस्ट लगे, बाकी सेल के टाइम पे और एक वीडियो बनाएंगे, उस टाइम बात करेंगे। तो आप अगर सैमसंग फैन है तो सैमसंग फैंस के लिए भी कुछ फोन बताते हैं। सबसे पहला M33 स्मार्टफोन, उसके बाद F23 जो कि 15,000 के नीचे आता है, वो भी एक बजट सेगमेंट में काफी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद A53 हो गया। और एक और स्मार्टफोन है जो कि थोड़ा सा पुराना है, वैसे थोड़ा नहीं कह सकते, काफी पुराना है, लेकिन अभी भी काफी बेस्ट बाइंग ऑप्शन है, वो है Samsung S20 FE स्मार्टफोन। वैसे S21 FE आ चुका है, लेकिन वो कुछ इतना खास नहीं है। और S20 FE अभी के टाइम पे कुछ 35,000 के आसपास मिल रहा है। सेल के टाइम पे अगर 30,000 के नीचे मिल जाए तो काफी बढ़िया ऑप्शन होगा ये भी सैमसंग फैंस के लिए, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो इस सेल के टाइम पे। अब सेल के टाइम पे अगर किसी का बजट कम है, लेकिन कम बजट में एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो इन्फिनिक्स काफी अच्छे स्मार्टफोन कम प्राइस में लॉन्च करता है। ऊपर से इस सेल में और भी डिस्काउंट मिलेगा, तो इन्फिनिक्स की Note 12 सीरीज काफी बेस्ट रहने वाली है। इन्फिनिक्स का Note 12 5G स्मार्टफोन हो या फिर Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन हो, और इन्फिनिक्स का Hot 12 Play, जो कि बजट सेगमेंट में आता है 10,000 के नीचे कुछ। और अगर आप ऐसे हो कि भाई मुझे 5G से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिक्स का Note 12 4G वेरिएंट, जिसका स्पेक काफी बढ़िया है, कम प्राइस में एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट है अपना मोटो के भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम बजट की बात करें तो 10,000 में हमें Moto G31 स्मार्टफोन मिलता है, सेल में और सस्ता मिल जाएगा। और 15,000 के नीचे बात करें तो Moto G51 है, G52 है, जो कि सेल में 12,000 या फिर उससे नीचे मिल सकते हैं। उसके बाद 20,000 के सेगमेंट की बात करें तो वहां पर G71 है, G82 है, G62 स्मार्टफोन है, ये भी सेल में काफी सही प्राइस में अगर मिल जाए तो इनको भी परचेज कर सकते हो। और लास्ट में 30,000 रेंज की बात करें तो Moto Edge 30 स्मार्टफोन, वो भी अगर 25,000 के रेंज में उससे नीचे मिल जाए तो वो भी काफी बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। और जाते जाते सोचा कि एक बोनस स्मार्टफोन की बात करते हैं, वो है Nothing Phone 1। देखो ये स्मार्टफोन जिस प्राइस में लॉन्च हुआ था वो कुछ मतलब
वर्थ लगता नहीं था। लेकिन अभी सेल के टाइम पे इसकी प्राइस कम हो सकती है, मिलता 30,000 के ऊपर है, लेकिन सेल में अगर 30,000 के नीचे मिल जाए 28,000 के आसपास, तो मुझे लगता है कि आप इसको परचेज कर सकते हो। तो 30,000 के नीचे मुझे लगता है कि हाँ, इसको परचेज किया जा सकता है। तो मैंने सारे ब्रांड के साथ इनके बेस्ट स्मार्टफोन बता दिए जो कि इस सेल के टाइम पे आपको परचेज करने चाहिए। तो आपके बजट के हिसाब से इनमें से जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है, उसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और देखते हैं कि जब प्राइस रिवील हो जाएगी उसके बाद भी ऐसा एक वीडियो बनाने की ट्राई जरूर करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।